एक्यूज्ड फिल्म एक्सप्लेन्ड। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जल्द अज जल्द इस चैनल के ऊपर 1K सब्सक्राइबर का टारगेट कंप्लीट करा देना। हम चलिए बढ़ते हैं मूवी की तरफ। मूवी की कहानी स्टार्ट होती है डॉक्टर गीतिका से। डॉक्टर गीतिका अपने काम में बहुत ब्रिलियंट थी। हॉस्पिटल में सब जूनियर डॉक्टर्स और नर्सेज उससे सीखते थे। लोग ये भी कहते थे कि वो बहुत स्ट्रिक्ट और थोड़ी रूड है। अगर कोई जूनियर डॉक्टर गलती करता तो गीतिका उसे डांट देती थी। अगर उसे लगता कि कोई डॉक्टर केस हैंडल करने लायक नहीं है तो वो बिना झिझक के उसे केस से हटा देती थी। गीतिका का मानना था कि वो ये सब हॉस्पिटल के पेशेंट के भले के लिए करती है। उसे काम में लापरवाही बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इस वजह से कुछ लोग उसे पसंद करते थे, लेकिन गीतिका को इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसके बारे में क्या सोचता है। सब कुछ तब बदल गया जब उसके ऊपर सेक्सुअल मिसकंडक्ट का इल्जाम लगा। एक दिन अचानक हॉस्पिटल में कंप्लेंट फाइल हो गई। गीतिका को पहले लगा कि ये कोई मजाक है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग है। उसने हॉस्पिटल की इन्वेस्टिगेशन में पूरा कोऑपरेशन दिया। हॉस्पिटल में भार्गव नाम के एक एक्स जर्नलिस्ट को इन्वेस्टिगेशन के लिए रखा गया। भार्गव को पता चला कि पिछले 50 से ज्यादा नर्स और डॉक्टर जो कभी गीतिका के अंडर काम करते थे, सब ने जॉब छोड़ दी है। इससे शक और बढ़ गया कि शायद गीतिका के साथ काम करना इतना आसान नहीं है। डॉक्टर कूपर नाम के एक डॉक्टर ने भी गीतिका के खिलाफ बोला। उसने कहना था कि गीतिका कंट्रोल फ्रीक और उसने उसकी बेइज्जती भी की थी। एक सर्जरी में कूपर से गलती हो गई थी जिसे गीतिका ने ठीक किया और शायद उस बात से उसका ईगो हर्ट हो गया। हर दिन नए इल्जाम सामने आने लगे। कुछ लोग अनोनिमस ईमेल भेज रहे थे, कुछ कंप्लेंट बॉक्स में बिना नाम के लेटर्स डाल रहे थे। फिर किसी ने सोशल मीडिया पर भी गीतिका के खिलाफ पोस्ट कर दिया। एक कमेंट में उसके घर का पूरा लेआउट तक लिखा हुआ था। ये देखकर उसकी वाइफ मीरा भी परेशान हो गई। उसे शक होने लगा कि कहीं गीतिका उसे कुछ छुपा तो नहीं रही। गीतिका सब कुछ अकेले हैंडल करना चाहती थी। इसी वजह से उसके और मीरा के बीच थोड़ी दूरियां बढ़ने लगी। सिचुएशन तब और भी खराब हो गई जब मीरा को पता चला कि गीतिका ने झूठ बोला था। गीतिका ने कहा था कि वो काम में बिजी है, लेकिन असल में हॉस्पिटल ने उसे लीव पर भेज दिया था जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। इस सब के बीच एक डॉक्टर कोरल साइमंस सामने आया। बाकी सब लोग अनोनिमस थे, लेकिन कोरल ने अपनी पहचान छुपाई नहीं। उसने भार्गव को बताया कि गीतिका ने एक सेक्सुअल प्रेडेटर है। कोरल पहले जूनियर असिस्टेंट था। गीतिका ने उसे सबके सामने डांटा था और बाद में जॉब से निकाल दिया था। कोरल का कहना था कि जब उसने अपने टर्मिनेटर लेटर से नेग्लिजेंस शब्द हटवाने की रिक्वेस्ट की, तब गीतिका ने बदले में सेक्सुअल फेवर मांगा था। लेकिन गीतिका ने इस इल्जाम को झूठ बताया। उसके हिसाब से कोरल बार बार उसे कॉल कर रही थी जब वो होटल में डिनर कर रही थी, इसलिए गीतिका ने उसे वहीं बुलाया। कोरल ने अपनी जॉब के बारे में बात की, लेकिन गीतिका ने टर्मिनेशन लेटर में कोई बदलाव करने से मना कर दिया। गीतिका का मानना था कि कोरल बदला लेने के लिए झूठा इल्जाम लगा रही है। जैसे जैसे इल्जाम बढ़ते गए, लोगों ने गीतिका को दोषी मान लिया। कोरल की गवाही, अनोनिमस कंप्लेंट्स और गीतिका का घबराया हुआ बिहेवियर देखकर सबको लगा कि शायद वो सच में गिल्टी है। डॉक्टर लोगन भी जनरल हॉस्पिटल में काम करता था। उसका सपना था कि वो हॉस्पिटल का नया डीएन बने। उसे लगता था कि वो गीतिका से ज्यादा कैपेबल है और ये पोजीशन उसे मिलनी चाहिए। लेकिन जब तक गीतिका हॉस्पिटल में स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन के साथ मौजूद थी, उसके लिए डीएन बनना मुश्किल था। डॉक्टर डेगन ने एक पेशेंट डेविड का यूज किया। डेविड हॉस्पिटल में वेलफेयर पर फ्री ट्रीटमेंट ले रहा था और उसका केस लेगन हैंडल कर रहा था। लेगन ने डेविड को मजबूर किया गीतिका के घर में छुपकर घुसकर फोटोज ले, ऐसे सबूत क्रिएट करे जिससे सेक्सुअल मिसकंडक्ट का इल्जाम रियल लगे। डेविड को कहा गया कि अगर उसने ये काम नहीं किया तो उसका फ्री ट्रीटमेंट बंद हो जाएगा। बेचारा मजबूरी में मान गया। साथ ही अनोनिमस ईमेल्स एक ही जगह से भेजे जा रहे थे, लाइब्रेरी के एक कैफे से। ये सब प्लान करके गीतिका को बदनाम किया गया। जब गीतिका ने हॉस्पिटल का सर्वर हैक किया, आईपी एड्रेस ट्रेस किया, तब उसे पता चला कि सारे ईमेल्स एक ही सोर्स से आ रहे हैं। इससे क्लियर हो गया कि वो फ्रेम हो रही है। सच कैसे
सामने आया। मीरा को पता चला कि एंगर ने इन्वेस्टिगेशन की कुछ इम्पोर्टेंट बातें छुपाई थी। फिर डेविड पकड़ा गया और उसे कन्फेस किया कि डॉक्टर लोगन ने ही उसे सब करवाया था। पुलिस को डॉक्टर लोगन का लैपटॉप से गीतिका के घर की फोटोज मिली और उसने आखिर में अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद कार्ल साइमन से अपना केस वापस ले लिया। गीतिका का नाम साफ हो गया। लेकिन क्या ये सब कुछ ठीक हो गया? गीतिका ने अपनी इनोसेंस प्रूव कर दी, लेकिन उसकी शादी टूटने का खतरा अभी भी है। उसकी मेंटल पीस खत्म हो चुकी है। ये स्टोरी सिर्फ एक मेडिकल कॉन्स्पिरेसी नहीं बल्कि ट्रस्ट और रिलेशनशिप की कहानी है। गीतिका ने डैन की पोजीशन क्यों मना कर दी थी? अक्यूज्ड में जब साबित हो गया कि गीतिका बिल्कुल इनोसेंट थी तो उसे दोबारा डैन की पोजीशन ऑफर की गई, लेकिन इस बार उसने ये पोजीशन लेने से मना कर दिया। रीजन सिंपल था, वो मेंटली ठीक स्टेट में नहीं थी। गीतिका हमेशा एम्बिशियस रही और उसने अपनी एम्बिशियस पर गर्व था। उसे पता था कि डॉक्टर लीगन और भार्गव जैसे लोग उसके लिए थ्रेटन फील करते हैं क्योंकि वो एक टैलेंटेड और सक्सेसफुल औरत थी। डॉक्टर लीगन का कहना था कि वो एक्सपीरियंस नहीं है। भार्गव को लगता था कि कोई औरत इतनी जल्दी एचओडी और डीएन बन सकती ही नहीं। ये जरूर शॉर्टकट से हुआ है। ये सब दिखाता है कि सोसाइटी पावरफुल और सक्सेसफुल वुमन को इजीली एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन गीतिका ने सिर्फ दूसरों की गलती नहीं देखी, उसने अपनी गलती भी मानी। उसने एक्सेप्ट किया था कि वो पावर का मिसयूज करती थी। कार्ल के साथ वो थोड़ी ज्यादा हार्श थी। उसे कार्ल को उसकी शादी से पहले जॉब से निकाल दिया, जबकि वो जानती थी कि उसकी लाइफ पर उसका बुरा असर पड़ेगा। गीतिका को महसूस हुआ कि जब मर्दों में उसे नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है तो उसने उन्हें जवाब दिया, लेकिन जब उसने किसी औरत को वीक दिखाया तो उसे कंपैशन दिखाने के बजाय उसे पनिश करना चाहा। उसने समझ आया कि वो सिर्फ एम्बिशियस नहीं, वो पावर को सही तरह हैंडल करना जानती है या नहीं। इसलिए उसने डिसाइड किया कि जब वो खुद को बेटर इंसान और ज्यादा कंपैरेटिव बनाएगी तब तक वो इतनी जिम्मेदार नहीं रह सकती। गीतिका मीर के हॉस्पिटल में गई और उसे माफी मांगी। उसने माना कि वो सेल्फ सेंटर्ड थी और अपने करियर में इतनी बिजी थी कि मीरा के एम्बिशियस और सेक्रीफाइस को समझ नहीं पाई। उसने कहा वो खुद पर काम करेगी, उसकी शादी को इक्वल पार्टनरशिप बनाएगी, आगे से हर डिसीजन मिलकर लेंगे। मीरा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। गीतिका को लगा कि शायद सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन लास्ट सीन में मीरा ने कहा कि वो मीरोड जा रही है और उसके पास वाली सीट भी अकेली है। ये एक इशारा था कि वो गीतिका को अपने साथ ले जाना चाहती है। दोनों रो पड़ती हैं और एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। इसका मतलब है कि वो फिर से साथ हैं। मीरा ने अपने परिवार को सच बताना सही समझा। गीतिका उसका सपोर्ट करेगी, चाहे फैमिली एक्सेप्ट करे या फिर नहीं। एंड में मैसेज क्लियर है, कैरियर, पावर और ईगो के बीच सबसे इम्पोर्टेंट चीज है प्यार और ईमानदारी। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड होती है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।